नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न गिटो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक सोसाइटी में अगर आप प्लाट लेकर के घर बनाते हैं तो सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं उसके बारे में भी, और दूसरा अगर कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कहाँ पर क्या होना चाहिए, जो सरल भाषा में और शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं करके। और इसी के साथ में आपको कॉलम बीम किस तरह से होना चाहिए। बहुत सारे क्या होते हैं कि जगह कम होती है फिर भी उसमें बहुत सारे बीम बना दिए जाते हैं, बीम का कॉलम बना दिए जाते हैं, और कॉलम की साइज को किस तरह से बनाना चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आपने ये सोसाइटी है और सोसाइटी में 1 2 3 4 5 6 जैसा कि ये ऐसे प्लाट है, और आपने अगर ये कॉर्नर वाला छोड़ करके अगर ये प्लाट खरीदा है तो ये प्लाट की अगर हम साइज की पहले तो साइज देखेंगे कि इस प्लाट की साइज क्या है। जैसे कि अभी ये प्लाट की साइज हम बात चर्चा करेंगे तो ये 22 फीट ऐसा है, और साथ ये 34 11 मतलब यानी 35 फीट ऐसा है। 22 बाई 35 का आपके पास प्लाट है, और इस प्लाट में अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत ये होगी कि ये पूरा जो प्लाट है, आपको इसमें पूरा में कंस्ट्रक्शन का वर्क काम नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको कम से कम एक साइड में आपको अपने घर के हवा आने के लिए खिड़कियाँ जो छोड़ना पड़ती है, खिड़की लिए आपको एक गैलरी या पैसेज आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, चाहे आप इस साइड में दो या इस साइड में दो। क्या होता है, अगर ये घर वाले ने अगर ये साइड में पैसेज दे दिया है और ये घर वाले ने ये साइड में अगर पैसेज दे दिया है तो आपके लिए समस्या हो जाती है। दोनों घर वाले बोलेंगे पैसेज छोड़ो, इसलिए आप एक साइड, अगर ये घर वाले ने ये साइड में पैसेज दिया, आप ये साइड में पैसेज दे दीजिए, और इनको बोलिए आप ये साइड में पैसेज दीजिए। इस तरह से अगर देंगे तो क्या होता, उसको तो वैसे भी यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर अगर वो पैसेज देता है तो आपके यहाँ पर भी घर घर के पास में जो वाल है वो दीवार खराब नहीं होगी, और उसके साथ में अगर टच में बनाएंगे तो दीवार खराब होने की संभावना रहती है। क्या होता है, ये इसका प्लट वाले का घर का और आपका दीवार का, दोनों की दीवार अगर साथ में टच में है दीवार आपकी, तो उसमें पानी आएगा और शिलन आने का पूरा चांस रहता है। इसलिए यहाँ पर आप पैसे छोड़ रहे हैं तो इसको बोलिए इधर में आप पैसे छोड़िए। उसको अगर उसने यहाँ पर पैसे छोड़ दिया है तो आप यहाँ पर पैसे छोड़ दीजिए। संभवत आपको भी इधर भी दोनों साइड में आपको पूरा बेनिफिट होता है। इसमें एक दीवार खराब नहीं होती है। हवा के लिए अगर आप खिड़की का भी अगर कुछ रखते हैं, चाहे उधर को ओपन होने के वाली नहीं हो, सज्जा नहीं हो, या ऐसे छोटा वेंट कुछ भी रख दिया, तब भी आपको अगर ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो चलता है, रख सकते हैं। ऑब्जेक्शन करते हैं तो आप नहीं रखने के बाद भी आपका दीवार व्यवस्थित रहेगा, और ये साइड में आप पूरा व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके लिए हम एक थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं। जैसे कि आपको ये पीछे का दीवार हो गया, पीछे से आपने पूरा पैक कर दिया है, ये पूरा पैक हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसा छोड़ देते हैं, यहाँ से भी अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो आप एक कमरा बनाने के बाद में, एक कमरा अगर 10 फुट 10.5 फुट 11 फुट कुछ लिया है, यहाँ तक लेने के बाद में आपको इस तरह से लेकर के आपको अगर पैसेज छोड़ देते हैं तो आपको आपके घर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये अपनी अपनी समस्या है, अपना अपने लिए फ़ायदा होता है। ये अगर हम देख करके सोच करके सोचेंगे कि नहीं इससे पड़ोस वाले को फ़ायदा हो रहा, पड़ोस वाले को होगा या नहीं होगा, हमें बहुत फ़ायदा होता है। इसमें पूरा मकान वास्तु के हिसाब से भी अच्छा बनता है। इसमें क्या होता है, जो उसके घर की अगर नेगेटिव ऊर्जा कुछ है तो वो आपके घर में नहीं आएगी। दोनों अगर दीवार टच है तो अगर आपके घर में सब कुछ वास्तु के अनुसार भी है और उसके घर में पूरा वास्तु के अनुसार नहीं है, तो इसका और उसका, आपका और उसका एक साथ में मिलना, एक दीवार के साथ में पूरा संपर्क में हो जाना, मतलब कि नहीं आपको भी वो इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, तो एक साइड में जगह अगर छोड़ करके बनाएं
और सामने में आपको जो पार्किंग या गार्डन के लिए कुछ आजकल सोसाइटी में जो नियम हो गए हैं, कुछ 10% या 20% ऐसा छोड़ने के लिए बोलते हैं कि घर बनाने से सामने, घर के सामने इतना बालकनी के लिए छोड़िए या गार्डन के लिए छोड़िए, इस तरह से छोड़ने के लिए भी बोला जाता है। तो उसका जो भी गार्डन का, अगर उनका जो सोसाइटी का कुछ भी नियम हो, उनको रूल्स को देखने के बाद ही आप बनाइए। और दूसरा है, अगर आप ये अगर ईस्ट फेसिंग में है तो वास्तु के अनुसार आपको 5 बातें मुख्य है, उन 5 बातों का विशेष ध्यान दे दीजिए। बाकी अगर आप वास्तु के ज़्यादा वास्तु में अगर नहीं फंसना चाहिए आपको। कभी भी क्या होता है, जो छोटा प्लाट वाले रहेंगे, छोटा जो एरिया वाले रहेंगे, अब आपको 1800 या 2000 फुट वाला जो मकान बना रहे हैं, 1800 2000 फुट में मकान बना रहे हैं, सिंगल फ्लोर बना रहे हैं या डुप्लेक्स बना रहे हैं, और इसको अगर आप वास्तु के चक्कर में जाएंगे तो वास्तु के बहुत सारे तो अच्छे लोग भी हैं, और कुछ लोग आपका वास्तु तो सही होगा नहीं होगा, लेकिन उनके घर का वास्तु भी सुधारने का वो पूरा प्रयास कर लेते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों से भी थोड़ा बहुत बच के और 5 चीज़ें वास्तु के अनुसार रख लीजिए। बाकी मतलब यानी कुछ थोड़े बहुत चलता रहता है, आपको कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। 100% वास्तु के अनुसार जाने का विचार नहीं रखना चाहिए। 30-40%, 50% वास्तु भी हो जाता है तो काफ़ी है। मतलब क्या नहीं, आप 60% वास्तु में कर लीजिए, 40% नेगेटिव रहिए, और 60% पॉजिटिव ऊर्जा में अगर है आप, तो कुछ भी आपको समस्या नहीं होगी। तो वास्तु में क्या-क्या होना चाहिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य। सबसे पहले आपको वास्तु के अनुसार आपको घर में किचन का विशेष ध्यान देना है। किचन आप हो सके तो अग्निकोण, जैसे कि मैंने अभी इसको अग्निकोण नहीं समझ रहा, अग्निकोण समझने का मतलब ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है, जो ईस्ट फेसिंग समझ लीजिए आप, ये ईस्ट फेसिंग है, और ये ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग के लिए ये वेस्ट और साउथ का जो कॉर्नर है, इसे हम ये बोलेंगे साउथ फेसिंग बोलेंगे। और ये जो साउथ फेसिंग, ये साउथ फेस हो गया, और ये ईस्ट फेस हो गया। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर को अग्निकोण भी बोलते हैं और साउथ ईस्ट कॉर्नर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप अगर किचन बना देते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होती है। ये मतलब कि नहीं, वास्तु के अनुसार ही होता है। और इसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत ये होती है कि आप जो किचन बना रहे हैं, जो प्लेटफार्म बनाते हैं, प्लेटफार्म को आप यहाँ पर दीजिए। और जो खाना बनाते हैं उनका मुँह, खाना बनाने वाले का चेहरा हमेशा पूर्व की ओर होना चाहिए। यही मुख्य है किचन का वास्तु का। तो ये किचन और इसका वास्तु का एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको पानी के लिए हमेशा, आप अगर पानी का जो हौद बना रहे हैं या अंडर जो ज़मीन में वो हौद बना रहे हैं, पानी के लिए टैंक बना रहे हैं, तो आपको ईशान कोण में बनाना है। और यहाँ पर बोरवेल भी अगर करवाएं तो आप इस कॉर्नर में, यहाँ पर करवा सकते हैं, वो कॉर्नर में। जैसे कि आप यहाँ पर करवा सकते हैं कॉर्नर में, यहाँ पर अपने अपनी जगह में करवाएं। थोड़ा इधर आगे पीछे ही तो अपनी जगह में इस तरह से यहाँ पर आप बोरवेल करवा सकते हैं। और अगर चाहें तो आप यहाँ पानी के लिए सम्प जो बनाने हैं, टैंक बनाना है, तो यहाँ पर बना सकते हैं। 2 पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट आपका रहता है सीढ़ियों का। सीढ़ी आप भूल करके भी ईशान कोण में नहीं बनाना है आपको। आप सीढ़ी बनाने के लिए आप एक ये जगह यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी आप सीढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर भी ये जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों जगह को आप सीढ़ी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया है। और चौथा पॉइंट की बात करें तो एक मास्टर बेडरूम को हमेशा आप ये विशेष ध्यान रख करके ये इसी जगह में बनाएं मास्टर पॉइंट, इसको दूसरे कॉर्नर में नहीं बनाएं। ये जो वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, यहाँ पर मास्टर बेडरूम होना चाहिए, जिससे घर की ऊर्जा और अच्छा हो। और एक आपको, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया था, एक ये हो गया था, एक सीढ़ी का हो गया था, और एक चौथा पॉइंट ये हो गया। और पांचवा पॉइंट, बाथरूम को आप
कभी भी एक तो स्टेयरकेस के नीचे नहाने के लिए बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, अगर आप बाथरूम बनाना चाहें तो एक ये जगह है और एक जगह ये है, इन 2 जगह थी ये, और यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। लेकिन आप टॉयलेट को कभी भी ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। और अब इसके बारे में अगर आप कॉलम की बात करें तो छोटे घरों में कॉलम जो बने जाते हैं अधिकतर 9 इंच 12 इंच में बनाए जाते हैं या 9 इंच 15 इंच में बनाए जाते हैं। लेकिन 9 इंच 12 इंच में 9 इंच 15 इंच में बनाने में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन उन कॉलम में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से अगर आप कॉलम बनाते हैं तो अभी समझिए ये कॉर्नर में अगर कॉलम आ रहा है तो आपको इस तरह से लंबा कॉर्नर आ गया, समझ ये आ गया, और इसको भी आपने ऐसा लंबा दे दिया, या कॉर्नर में दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा इधर में समझा रहा हूँ, यहाँ पर दे रहे हैं, 2 ये ऐसे हो गए, तो ये वाला कॉलम आपको इस तरह से देना है। तीनों कॉलम इसी तरह से एक जैसे नहीं होने चाहिए, इस तरह से देना चाहिए, ताकि ये कॉलम का क्या होता है, वेट होने के बाद ऐसा कुछ होगा तो ये भी क्रॉस में आपको ये झुकने नहीं देगा। बाकी सभी इसी तरह के होंगे तो कॉलम को झुकने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप ऐसा कुछ भी अगर गड़बड़ हो गया तो बन जाएंगे, इसलिए एक कॉलम हमेशा क्रॉस में होने चाहिए, जिससे आपके बिल्डिंग के लिए मजबूती प्रदान कर सके और सुंदर घर और अच्छा बने। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट और मैसेज ज़रूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।